महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस श्रृंखला को आप सभी ने अपना इतना स्नेह दिया, इसके लिए आप दिल से साधुवाद के पात्र हैं। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु के बारे में। जी हां साथियों, राहु किस भाव में कौन सा परिणाम देता है, बहुत ही संक्षेप में आप इस एपिसोड में जान पाएंगे। यदि दूसरे सभी ग्रहों के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो किस भाव में आपको क्या परिणाम देते हैं, तो यहां आई बटन में हमने उसका भी लिंक दिया है, आप जाकर के वो सभी एपिसोड्स देख सकते हैं। साथियों, कहने को तो राहु एक छाया ग्रह है और हो सकता है कि भौतिक विज्ञान की यदि हम बात करें तो छाया का कोई बहुत बड़ा महत्व होता नहीं है। जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं, उसके अस्तित्व को भी कई बार व्यक्ति नकार देता है। परंतु साथियों, आपको ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि छाया अर्थात जो संगत है वो बहुत बड़ा कारगर रोल अदा करती है। मान लीजिए कि आप किसी दुष्ट की छत्र छाया में रहते हैं तो आपके अंदर कैसे संस्कार आएंगे, या इसके ठीक उल्टा यदि आप एक संत, एक साधु की छत्र छाया में रहते हैं, यहां भी छाया ही है वो, तो आपके अंदर कैसे संस्कार आएंगे। दोनों स्थितियों में बिल्कुल विपरीत उल्टे संस्कार यहां पर व्यक्ति ग्रहण करेगा। ठीक वैसे ही राहु, जो कि एक परम पापी ग्रह है, बहुत ही कम ऐसी स्थितियां बनती है जब वो श्रेष्ठ परिणाम देता है। हालांकि राहु किस ग्रह के साथ में बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, किस लग्न की कुंडली की बात हो रही है, किस राशि की कुंडली की बात हो रही है, ये सभी बातें मायने रखती है। परंतु साथियों, फिर शोध ही किस काम का। हमारा शोध आज का इसी को लेकर के है कि जो स्थितियां हम बतला रहे हैं, वो चाहे फिर आपकी लग्न किसी भी प्रकार की हो, आपकी राशि कोई भी हो, ये बिंदु आपके ऊपर सटीक बैठेंगे ही बैठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए राहु के 12 भावों में क्या क्या परिणाम होते हैं, इस पर दृष्टिपात करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर जो एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये अभी खाली है जन्म पत्रिका। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की ये जन्म पत्रिका हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं राहु की लग्न में अवस्थित होने पर क्या परिणाम देता है। यदि राहु लग्न में बैठा हुआ है तो लग्न में बैठे हुआ राहु जो है ना, राहु का कार्य है दिमाग, क्योंकि राहु ड्रैगन्स हेड है, केतु जो है वो पूंछ है, निचला हिस्सा है, राहु जो है वो दिमाग है। राहु यदि किसी व्यक्ति के लग्न में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग का ऐसा प्रयोग करता है और ज्यादातर मामलों में वो गलत प्रयोग करता है। वो झूठ को भी इतनी सफाई से कहेगा कि आपको शायद सच से भी ज्यादा उस पर विश्वास हो जाए। जिसको कि हम यदि राजनीतिक भाषा में कहना चाहें तो प्रोपोगेंडा। और भारतीय या विश्व की राजनीति में जितने भी महान रणनीतिकार हुए हैं, उनके कहीं ना कहीं लग्न में राहु जरूर विराजमान था। ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी से भी पंगा ले लेता है। उसको ये नहीं पता, या उसको पता भी है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले में कितनी पावर है, वो कितना बिगाड़ सकता है। नहीं, वो केवल पंगा लेना है उसको, तो बिल्कुल लेना है। स्वयं वो हकीकत से बेपरवाह होता है। वर्तमान जो है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। वो हमेशा भविष्य के सुनहरे सपनों में खोया रहना पसंद करता है। साथियों, द्वितीय भाव जो कि धन या कुटुंब भाव है, यदि यहां पर राहुदेव विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य उदय है वो अपने जन्म स्थान से बहुत बहुत दूर जाकर के होता है। यदि ये जन्म स्थान पर ही बने रहेंगे तो इनका कभी भी भाग्य उदय नहीं होगा। यदि कुंडली मिलाकर के ये विवाह न करें तो इनको या तो संतान देरी से होती है, या संतान से संबंधित कोई ना कोई पीड़ा जीवन भर इनको बनी रहती है।
कुटुंब अर्थात इनका स्वयं का जो परिवार है वो इनका साथ देना तो दूर रहा, इनसे दुश्मनी मोल लेकर के बैठा रहता है। ये जितने कटु वाणी के नजर आते हैं ना, आपको ये जैसा लगता है कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं, बल्कि ये दिल के बहुत ही साफ व्यक्ति होते हैं। साथियों, तीसरा स्थान जो कि पराक्रम स्थान है, यदि यहां पर राहुदेव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन को बहुत गहराई से पालन करता है और वो अपने दोस्त भी ऐसे लोगों को ही बनाता है जो अनुशासन का पालन करते हो। ये जैसे आपको बाहर से दिखाई देते हैं, इसका आप समझ लीजिए कि ये ठीक उल्टे हैं। ये आपको ऑब्जर्वेशन खुद देखनी पड़ेगी और आप इस पर बिल्कुल देखेंगे कि ये शोध एकदम खरा है। इनका भी जो भाग्य उदय है वो जन्म स्थान से बहुत ज्यादा दूर जाकर के होता है। अध्ययनशील ये होते हैं, ये एक लाइब्रेरी चाहे छोटी सी ही सही जरूर मेंटेन करते हैं और जब भी इनको समय मिलता है ये किताबों के साथ में समय बिताना पसंद करते हैं। भाइयों के सामने न जाने इनके साथ में ऐसा क्या होता है कि ये लाचार हो जाते हैं, अपनी सही बात भी अपने भाई बहनों से ये मनवा नहीं पाते। साथियों, चौथी स्थिति की बात करें सुख भाव की, यदि यहां पर राहुदेव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी पाले, वो आज कोई इच्छा करे, कल को उसकी ये इच्छा पूरी हो जाए, फिर परसों, फिर आगे से आगे, उसको कभी भी संतोष मिलता ही नहीं है। और दूसरी बात, ये दुख को खोज खोज के निकाल लेंगे। जहां पर सारी चीजें बहुत अच्छी हो रही है उसमें से भी कोई मीन मेख निकालना, कोई गलती निकालना हो तो आप इनको इनवाइट कर दीजिए, ये निकाल लेंगे। सुख के वातावरण में कैसे दुख साबित किया जाता है, कैसे दुखी हुआ जाता है, शायद इन्होंने इस विषय पर पीएचडी कर रखी है और इनको अपनी माता से भी किसी न किसी प्रकार की परेशानी, वैचारिक मतभेद, कष्ट जरूर मिलता रहता है। साथियों, पंचम भाव यदि यहां पर राहुदेव विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित रोग जरूर हमेशा बना रहता है। दवाइयां थोड़े दिन कारगर होती है, बाद में दवाइयां कार्य करना बंद कर देती है। ये हमेशा अनिर्णय की स्थिति में होते हैं। जब इनको निर्णय लेना होता है तब तो ये सुस्त हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं और जब समय लास्ट डेट का नजदीक आता है तब इनकी हवाइयां उड़ती है। इस कारण से ये जीवन में कई अवसर खो बैठते हैं और ये कई बार ऐसा नहीं है, मेहनत भी करता है, परंतु मेहनत का इनको फल बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। पैतृक धन इनको मिलता है, पैतृक संपत्ति इनको जरूर मिलती है, परंतु ये उसको नष्ट कर बैठते हैं। साथियों, अगली स्थिति की बात करें, छठे भाव जो कि एक त्रिक भाव है, यदि यहां पर राहुदेव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति गलत तरीके से धन का संचय जरूर करता है। स्वयं कला प्रेमी होता है, कवि हृदय वो होता है, शत्रु उसके बड़े बड़े होते हैं, पर यहां पर बैठा हुआ राहु बहुत बड़ी खासियत लेकर के आता है। इस व्यक्ति का चाहे कितना ही बड़ा शत्रु हो, इसके सामने वो सरेंडर कर ही देता है। इनको स्वयं हमेशा कमर दर्द, पीठ दर्द और हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। साथियों, बात सप्तम भाव की जो कि रिलेशनशिप का भाव है, यदि यहां पर राहुदेव विराजमान है तो बहुत जरूरी है कि व्यक्ति कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न करे। परंतु यदि वो ये गलती कर बैठता है कि वो कुंडली नहीं मिलाता, तब उसके दाम्पत्य में कटुता आएगी। ये एक कटु सत्य है, 1000% सही है, इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बहुत छोटी छोटी बातों से इनकी लड़ाई झगड़े शुरू होंगे और वो कब तलाक तक पहुंच जाएंगे ये स्वयं भी उसका अंदाजा नहीं लगा पाते। ऐसे व्यक्ति को व्यापार करना ही नहीं चाहिए। यदि व्यापार करना चाहता है तो किसी विद्वान से पहले वो सलाह ले, अन्यथा इनको व्यापार में घाटा जरूर होगा। मैं तो इनसे यही कहूंगा कि आप नौकरी करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पर्यटन के भी ये शौकीन होते हैं और इनको भी पेट से संबंधित या गैस इस प्रकार की कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है। साथियों, अष्टम भाव जो कि एक त्रिक भाव है, यदि यहां पर राहुदेव विराजमान है तो बाहर से आपको देखने में लगेगा कि ये व्यक्ति कितना स्वस्थ है, कितना इसका गठीला बदन है, परंतु वो बदन अंदर से उतना ही खोखला होता है, अंदर उतने ही ज्यादा उसके रोग होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो अनावश्यक क्रोध करता रहता है बार बार। इस वजह से उसके अंदर चिड़चिड़ापन,
घबराहट, एंजाइटी, ये सारे इशू जो हैं मनोचिकित्सा से वो अगर सलाह ले तो ठीक हो सकते हैं। और थोड़ा सा यदि वो राहु का भी ध्यान रखे, राहु की दशा अंतरदशा में संभल कर रहे, तो स्वतः ही ये सारे दोष दूर हो जाते हैं। ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, कई बार तो जहां पर इनको नहीं बोलना चाहिए वहां भी ये बोल पड़ते हैं, और इस कारण से इनको वहां पर अपमानित भी होना पड़ सकता है। साथियों, यदि नवम भाव जो कि एक भाग्य भाव है, यदि यहां पर राहु देव विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति की भी जो भाग्य उदय की स्थिति है वो तभी उत्पन्न होगी जब वो अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाएंगे। इनको भी पेट और श्वसन तंत्र, इन दोनों से संबंधित किसी न किसी प्रकार का रोग लगा ही रहता है, परंतु ये कर्मठ बहुत है इनके लिए। यदि सबसे मुश्किल कार्य कोई है जीवन में तो वो है खाली बैठना। अपना दर्द ये कभी किसी को भी नहीं बतलाते। साथियों, दशम भाव यदि यहां पर राहु देव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति गजब का आलसी होता है। इतना आलसी होता है कि कई बार तो वो लड़ाई भी नहीं करता आलस्य के कारण। हो सकता है कि आपको ये थोड़ी सी बात हास्यास्पद लगे, परंतु ये सही है। बस बड़ी बड़ी बातें करने में, हवाई किले बनाने में इनको महारत हासिल होती है। कोई भी कार्य जीवन में ये नियमित नहीं कर पाते। कुछ दिन करेंगे फिर उसको वहीं पर ये छोड़ देंगे। कंजूस गजब के होते हैं और इनको भी संतान से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या सदैव ही लगी रहती है। साथियों, 11वां भाव जो कि एक लाभ भाव है, यदि यहां पर राहु देव विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति के जो कार्य करने की तरीका होता है, और एक तो इनकी कार्य करने की गति जो है वो बहुत धीमी होती है, औसत से भी कम होती है, और तरीका लोगों से हट करके होता है। दावा तो ये करता है कि मैं हर कार्य अलग तरीके से करता हूं, परंतु परिणाम इनको उसके मिल नहीं पाते। करियर, ये कई बार शिक्षा या कंसल्टेंसी या ट्रेडिंग से संबंधित कोई ना कोई कार्य ये जरूर करते हैं, और कार्य के अंत में इनको फल नहीं मिलता है। खास तौर पर मैं इनको एडवाइस करूंगा कि आप पार्टनरशिप में कार्य बिल्कुल ना करें। होगा ये कि दोनों आप मेहनत करेंगे और जब फल का मौका आएगा तब सामने वाला व्यक्ति पूरा फल लेकर के चलता बनेगा। साथियों, यदि 12th हाउस जो कि एक व्यय भाव है, यदि यहां पर राहु देव विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति के पास में संसाधन सारे हैं, रिसोर्सेज सारे हैं, परंतु वो उन रिसोर्सेज का उपयोग ठीक से नहीं कर पाता। उसको पता ही नहीं है कि कैसे इनका उपयोग करना है। वो सही समय पर सही निर्णय भी नहीं ले पाता है। पैतृक घर का लाभ इसको जरूर मिलता है, इनको पिता या माता के द्वारा बनाया हुआ घर अवश्य मिलता है, और अपनी जो काम ऊर्जा है उसको ये व्यर्थ ही बहाने में बहुत बड़े माहिर होते हैं, जिनका कि आगे चल करके इनको बहुत बड़ा शारीरिक नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। तो साथियों, आज हमने चर्चा की राहुदेव की। अगले एपिसोड में हम केतु के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।